जय हिंद दोस्तों, स्टडी जीके ट्रिक यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वंश और उनके संस्थापक को देखेंगे। ये सब हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, आपको इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है चंद्रदेव। इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ पे गढ़वाल में आ रहा है गढ़, तो गढ़ को रिलेट करेंगे गढ़े से। गढ़ा मतलब गड्ढा, गढ़ा मतलब गड्ढा। और चंद्रदेव को रिलेट करेंगे चंद्रमा से, चंद्रदेव को चंद्रमा से। तो आप जानते हैं चंद्रमा में गढ़ यानी कि गड्ढा होता है। आप जानते हैं कि चंद्रमा में क्या होता है दोस्तों? गढ़ा यानी कि गड्ढा है। जब आप रात को सोते होंगे तो आप देखते होंगे चंद्रमा में धब्बा धब्बा नज़र आता होगा, तो वास्तव में क्या होता है? गढ़ा यानी कि गड्ढा ही होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि चंद्रदेव चंद्रमा से हो जाएगा चंद्रदेव, और गढ़ से हो जाएगा गढ़ा यानी कि गड्ढा। तो गढ़वाल वंश का संस्थापन कौन हो जाएगा? चंद्रदेव। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है नागभट्ट प्रथम। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, गुर्जर को रिलेट करेंगे गुजर जाने से, गुजर जाने से, गुर्जर को गुजर जाने से। और यहाँ पे नागभट्ट में आ रहा है शुरू में नाग। तो देखिए, जब कोई नाग किसी व्यक्ति को डस लेता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? गुर्जर यानी कि गुजर जाता है। गुजर का अर्थ होता है यहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कोई नाग किसी व्यक्ति को डस लेता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? गुर्जर यानी कि गुजर जाता है। तो नाग से हो जाएगा नागभट्ट और गुजर से हो जाएगा गुर्जर। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है दंती दुर्ग। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, राष्ट्रकूट में अंत में आ रहा है कूट, और दंती दुर्ग में शुरू में आ रहा है दंती। तो कूट को रिलेट करेंगे कूचने से, और दंती को दांत से। दंती को रिलेट करेंगे दांत से और कूट को कूचने से। तो क्या करते हैं? दांत से कुछ कूचते हैं, रोटी दाल सब्जी जो भी है वो क्या करते हैं? कूट, कूट मतलब कूचते हैं, और कूचते किससे हैं? दंती मतलब दांत से। तो दंती से हो जाएगा, दांत से हो जाएगा दंती दुर्ग, और कूट से हो जाएगा राष्ट्रकूट, कूचने से हो जाएगा राष्ट्रकूट। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? दंती दुर्ग। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है गोपाल। देखिए, यहाँ भी पाल आ रहा है और यहाँ भी पाल आ रहा है। तो पाल गोपाल, पाल गोपाल। तो पाल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? गोपाल। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है विजयालय। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, चोल को रिलेट करेंगे चोर से, चोल को रिलेट करेंगे चोर से, और यहाँ पे शुरू में आ रहा है विजय। यहाँ पे शुरू में देखिए, विजयालय में शुरू में क्या आ रहा है? विजय। तो चोल यानी कि चोर, चोल को रिलेट करेंगे चोर से। और देखिए, जब चोरी कर लेता है तो क्या कर लेता है? विजयालय यानी कि विजय प्राप्त कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। जब चोर चोरी कर लेता है तो क्या कर लेता है? विजय प्राप्त कर लेता है। तो विजय से हो जाएगा विजयालय, और चोर से हो जाएगा चोल। तो चोल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? विजयालय। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है श्री गुप्त। यहाँ भी देखिए गुप्त आ रहा है और यहाँ भी गुप्त आ रहा है। तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त में भी गुप्त आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जब किसी चीज़ का संस्थापक कोई स्थापना करता है, जब कोई बड़ा होता है तो उसके आगे क्या लगा दिया जाता है? श्री लगा दिया जाता है। नहीं, उसके आगे क्या लगा दिया जाता है? श्री लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो अंत में हमारा कोई भी गुप्त आए, लेकिन
शुरू में श्री आना चाहिए। तो श्री किस में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? श्री गुप्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ भी शुंग आ रहा है और यहाँ भी शुंग है, तो शुंग यानी कि पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ भी मौर्य आ रहा है और यहाँ भी मौर्य आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी मौर्य तो यहाँ भी मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी मौर्य आ रहा है और यहाँ भी मौर्य आ रहा है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है महापद्म नंद। देखिए यहाँ भी नंद आ रहा है और यहाँ भी नंद आ रहा है। यहाँ शुरू में नंद आ रहा है और यहाँ अंत में नंद आ रहा है। नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? नंद, यानी कि महापद्म नंद। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी कि नंद यहाँ भी नंद, तो नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? महापद्म नंद। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है बिंबिसार। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए हर्यक को रिलेट करेंगे हर एक से। हर्यक में ऐसा लग रहा है कि हर एक, और हर एक क्या है? बिंबिसार को किससे रिलेट करेंगे? बिंदु से। बिंबिसार को बिंदु से और सार को विस्तार से। तो देखिए यानी कि हर्यक मतलब हर एक, बिंबिसार यानी कि बिंदु, सार मतलब विस्तार को सार से, और विस्तार को किससे रिलेट करेंगे? सार से। तो देखिए हर्यक मतलब हर एक बिंदु हमारे लिए क्या है? विस्तार से समझना महत्वपूर्ण है। हर्यक मतलब हर एक, आप बिंबी से हो जाएगा बिंदु, तो हर एक बिंदु क्या है दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हर्यक से हो जाएगा हर एक, आप बिंबिसार यानी बिंदु से हो जाएगा बिंबी, और विस्तार से हो जाएगा सार, तो बिंबिसार। इन सभी से मिलकर क्या हो जाएगा? बिंबिसार। तो हर एक से हो जाएगा हर्यक, और बिंदुसार से बिंदु से हो जाएगा बिंदुसार। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बिंबिसार। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है शिशुनाग। यहाँ भी शिशुनाग, यहाँ भी शिशुनाग। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए संगम में अंत में आ रहा है गम, संगम में अंत में क्या आ रहा है? गम, और हरिहर को हम रिलेट करेंगे हर एक से। हरिहर को रिलेट करेंगे हर एक से। तो यहाँ पे हर एक जो व्यक्ति है वो क्या है? संगम यानी कि गम में है। संगम को रिलेट कर किसे कर रहे हैं? गम से। तो और हरिहर को हर एक से। हर एक व्यक्ति क्या है यहाँ पे? संगम यानी कि गम में है। क्यों? किसी का जॉब नहीं लग रहा है तो हमारा क्या है? हमारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, हम भी गम में है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हर एक व्यक्ति क्या है यहाँ पे? गम में है। तो गम से हो जाएगा संगम और हर एक से हो जाएगा हरिहर। तो हरिहर एवं बुक्का किसके संस्थापक थे? ये थे संगम वंश के। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को हम रिलेट करेंगे कुतुबुद्दीन यानी कि कुत्ते से। कुतुबुद्दीन यानी कि कुत्ते से। किससे रिलेट करेंगे? कुत्ते से। और कुत्ता जो होता है यहाँ पे क्या आ रहा है? गुलाम। और जो कुत्ता होता है वो अपने मालिक का क्या होता है? गुलाम होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी कि गुलाम को हम रिलेट करेंगे गुलाम से, और कुतुबुद्दीन को किससे रिलेट करेंगे? कुतुब यानी कि कुत्ते से। और कुत्ता क्या होता है? अपने मालिक का गुलाम होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है गयासुद्दीन तुगलक। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, वहाँ भी तुगलक था, वहाँ भी तुगलक था। यहाँ पे देखिए लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है बहलोल लोदी। यहाँ भी लोदी, यहाँ भी लोदी, तो लोदी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? लोदी लोदी, बहलोल लोदी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे है खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। यहाँ भी खिलजी, यहाँ भी खिलजी, खिलजी खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहमनी वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है हसन गंगू। इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए बहमनी में अंत में आ रहा है मनी, मनी मतलब होता है पैसा, और हसन गंगू में अंत में आ रहा है गंगू। गंगू को रिलेट करेंगे गंगा से, गंगू को रिलेट करेंगे किससे? गंगा से। तो देखिए मनी मतलब होता है पैसा और गंगू को रिलेट कर रहे हैं गंगा से, तो पैसा कहाँ फेंका जाता है? गंगू मतलब गंगा में। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, बहमनी, मनी मतलब होता है पैसा, और गंगू, गंगू को रिलेट कर रहे हैं गंगा से, और पैसा कहाँ फेंका जाएगा? गंगा में। तो बहमनी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? हसन गंगू। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कुतुब शाही वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है कुली कुतुब शाह। यहाँ भी कुतुब शाह, यहाँ भी कुतुब शाह, यानी कुतुब शाह, कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी कि कुतुब शाही वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कुली कुतुब शाह। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आदिल शाही वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है ये भी क्या है? आदिल शाह। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ भी आदिल शाह है और यहाँ भी आदिल शाह है, तो आदिल शाह, आदिल शाह। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आदिल शाही वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? आदिल शाह। अगला क्वेश्चन है हमारा, होयसल वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है विष्णुवर्धन। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए होयसल को होने से, होयसल को होने से। अब मान लीजिए आप किसी चीज़ में नहीं हो रहे हैं, आप किसी चीज़ में नहीं हो रहे हैं, यानी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, आप नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या करिए? विष्णुवर्धन, यानी कि विष्णु जी का ध्यान करिए, विष्णु जी की पूजा करिए, आपका काम होने लगेगा। यानी किसी चीज़ का में आपका काम नहीं हो रहा है, तो क्या आप क्या करिए? विष्णु भगवान की क्या करिए? पूजा करिए, तो आपका काम जो होने लगेगा। तो होने से होयसल, और होयसल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? विष्णु, विष्णु से हो जाएगा विष्णुवर्धन। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी कि होयसल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? विष्णुवर्धन। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है नन्नुक। इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए चंदेल को चल देने से, चंदेल को रिलेट करेंगे चल देने से, चंदेल को रिलेट किससे कर रहे हैं? चल देने से। तो चल दिए, कहाँ चल दिए? नन्नुक, नन्नुक में ऐसा लग रहा है नाना, नन्नुक नाना, तो चल दिए, कहाँ चल दिए भैया? नाना यहाँ घूमने। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी कि चंदेल चल दिए और कहाँ चल दिए? नन्नुक मतलब नाना यहाँ घूमने। तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? नन्नुक। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है खिज्र खां। इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए सैयद को रिलेट करेंगे सोने से, सैयद सोने से, सैयद को रिलेट किससे कर रहे हैं? सोने से। और कैसे सोने से? खिज्र खां, यानी कि खिचड़ी खा करके, खिचड़ी खा करके एक लड़का क्या किया? सैयद यानी कि सो गया। खिज्र खां, खिज्र खां को हम रिलेट कर रहे हैं खिचड़ी खाने से, खिज्र खां यानी कि खिचड़ी खाने से। और एक लड़का क्या किया? खिचड़ी खाया, और सैयद मतलब सो गया। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सोने, सो गया से सैयद, और खिचड़ी खा से खिज्र खां। तो खिज्र खां ने किसकी स्थापना किया था? सैयद वंश का। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते हैं ट्रिक के माध्यम से।